की आज एक जनसभा आयोजित की गई सम्मानित अधिकार के द्वारा सम्मान समारोह, जिसमें पद अधिकारियों को पद दिए गए हैं। जिसमें हमारे साथ आज गाजियाबाद से जितेंद्र सिद्धार्थ जी जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, गाजियाबाद के बीएमपी के। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। तो सभी साथियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ये पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी। जितेंद्र जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज बहुत अच्छा लग रहा है कि विधानसभा जिले के जिलाध्यक्ष पद मुझे मिला है। मैं पहले तो सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आगे जितना भी मुझसे हो सकेगा बहुजन मुक्ति पार्टी को बहुत सारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी गाजियाबाद के अंदर और देश के अंदर। हजारों पार्टियां हैं, इसमें कैसे करेंगे? लड़ाई तो देखो हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं। हमारे तो ब्लड में है लड़ाइयाँ, हमारे तो पुरखों के ब्लड में लड़ाइयाँ हैं। तो ये तो छोटी सी लड़ाइयाँ हैं भाई। एक बहुजन समाज पार्टी होगी एक समाज की, फिर एक आज़ाद समाज पार्टी होगी, फिर एक जो है भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी होगी और कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी। बीजेपी का तो बहुत बुरा हाल है देश के अंदर। उसके विषय में क्या करोगे, कैसा आवाज़ उठाओगे? देखो, बीजेपी का जो इस समय स्टैंड चल रहा है वो तो जाति आधारित और धर्म आधारित चल रहा है जी। धर्म की राजनीति करो, हाँ, आप जीत जाओगे। जाति को तोड़ो, आप जीत जाओगे। वही वो कर रहे हैं। जनगणना, जाति जनगणना आधारित वो प्रोग्राम को चला नहीं रहे हैं कि जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा आज की डेट में ओबीसी की जाति जनगणना का है, उससे वो पीछे भाग रहे हैं, वो बैक फुट पे जा रहे हैं, तो उसे कर नहीं रहे। लेकिन उसके लिए पूरा बहुजन समाज, चाहे वो पार्टी कोई भी रही हो, पूरा बहुजन समाज उसके। मेयर का चुनाव होने जा रहा है अभी 2 महीने बाद में, तो फिर क्या होगा? चुनाव लड़ेंगे मेयर का? नहीं, बीएमपी मेयर का चुनाव लड़ेगी। क्यों नहीं लड़ेगी? पीछे विधानसभा का भी इलेक्शन लड़ा है। 5 विधानसभाओं ने बीएमपी में अपना पर्चा भरा है। जो लोनी विधानसभा है जी, उसमें कैसा कार्य करेंगे? लोगों को कैसे जोड़ेंगे? जो इस वक्त की सरकार है जी, जो वो कमियां छोड़ रही है जी, हम उस पर फोकस करेंगे। और उसमें गाजियाबाद जहाँ पर मैं हूँ या पूरे देश की बात करूँ, मैं इस तरीके से ही हम लोगों को आप लोनी की बात करें, लोनी के अंदर कैसे जोड़ेंगे लोगों को? तो जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की जनगणना नहीं कर रही है जी, तो हम ओबीसी को इस बारे में बताएंगे कि आपका हक अधिकार किस तरीके से मारा जा रहा है। आप कौन से उसमें आते हो कैटेगरी में? मैं इस समय अल्पसंख्यक में आता हूँ। मैं अमित बौद्ध हूँ। आपने सर्टिफिकेट बनवाया गाजियाबाद से? बना हुआ है मेरा। कहाँ से? वो बनकर आया था महाराष्ट्र से, पुणे से जी। चलो खैर, पूरी जानकारी लो आप लोग जी। और कोई बात नहीं। हमारे साथ में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, उपाध्यक्ष? प्रदेश उपाध्यक्ष जी जी। क्या नाम है आपका? राजुद्दीन गादरे। आज देश के अंदर 2 मुद्दे अहम हैं, खास बात पर कहूँगा। अभी जो दिल्ली के अंदर बवाल हो रहा है, ये कौम पे, धर्म पे, देश के लिए संविधान जरूरी है, धर्मशास्त्र जरूरी है। सबसे पहले हम लोगों के लिए, पूरे देश के लिए भारतीय संविधान जरूरी है। भारतीय संविधान की रक्षा के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी मैदान में है। जी जी। तो ये जो बीजेपी है, ये 2 कास्ट पे, ज़्यादातर 2 धर्मों पर, यानी कि 2 जातियों पर ज़्यादा अटैक कर रही है। देखिए, इनका मुद्दा अब से नहीं है, 3000 साल पुराना यदि इतिहास देखेंगे, जो दुश्मन षड्यंत्रकारी हमारे देश में, वो मनुवाद और शूद्रों का एक जंग है। उसको बाइकाट किया इन्होंने, काउंटर करके हिंदू मुस्लिम पे ला दिया कि लोगों का शूद्रों पर जो मुद्दा ना जाए, मनुवाद पर ना जाए, मुस्लिम को एक चेहरा बना दिया। और जो समानता, समता, समानता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता पर आधारित धर्म है, उसको जहर बनाने के लिए लोगों में जहर भर दिया जा रहा है कि आपस में ये लोग जो है लड़ाई लड़े। जबकि इस्लाम मजहब वाले कोई बाहर से नहीं आए हैं, सब लोग यहीं के हैं। केवल धर्म परिवर्तन किया गया, जातियाँ परिवर्तन नहीं हुई हैं। तो इसीलिए सब डीएनए के भाई हैं। हम लोगों को एक दूसरे को समझा करके हम लोग मैदान में हैं और जंग लड़ रहे हैं। ये एक जंग है, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सच्ची लड़ाई होगी जो हम जंग जीत जाएंगे। और भारतीय संविधान को पूरी तरीके से, हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी तन मन धन से पूरी तरीके से लगी हुई है कि आने वाली नस्लें हमारी गुलाम न हो। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, जिन्हें मरना, पढ़ना, लिखना। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि 1000 तलवारों से ज्यादा एक ताकत, सबसे बड़ी ताकत एक कलम में होती है। जैसे अभी एक कलम में ताकत, मैं आपको मुद्दा बता दूं कि अभी जो इन्होंने मुद्दा लिया था सबसे बड़ा,
मंदिर का, जो वहाँ मंदिर का कोई मतलब नहीं है, जो वहाँ बौद्ध स्तूप था उसका नाम भी अयोध्या नहीं है, साकेत नगरी है। यदि इतिहास उठाते हैं तो इतिहास में साकेत नगरी है। तो वहाँ पर बौद्ध स्तूप था, फिर वहाँ पर जो है मस्जिद कायम हुई, लेकिन 5000 साल से जब मस्जिद थी तो उसको केवल एक कलम से, एक आस्था के आधार पर न्याय खत्म कर दिया गया। तो न्याय व्यवस्था धूमिल करने का जो षड्यंत्र है उसको बहाल बहुजन मुक्ति पार्टी करके रहेगी, चाहे हम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, हम गंवाने के लिए तैयार हैं। देश के अंदर धर्म पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, शिक्षा पे नहीं दिया जा रहा। देखिए, शिक्षा वो चीज है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो उस दुश्मन को पता है कि इनकी दहाड़ यदि कम करनी है तो शिक्षा के मुद्दे को खत्म कर देना होगा। तो इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा लगी हुई है और सबको अधिकार देगी, और सबको जो आरक्षण इन्होंने खत्म किया है उसको बहाल किया जाएगा पूरी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए, और हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आप लोग बढ़ें। जय संविधान। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।